Hello dear students, I am V.S. Sikarwar. I welcome to all of you from National Rankers. Now we are going to discuss on social responsibility of management. प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व किस किस के प्रति है और क्या उत्तरदायित्व है प्रबंध के, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का अध्ययन निम्न शीर्षकों से किया जा सकता है। पहला, व्यवसाय के स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर ऑफ बिजनेस। व्यापार के स्वामी के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यापार का जो ऑनर हो उसके प्रति पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यापार का कुशलतापूर्वक संचालन करना, व्यापार की पूंजी का अच्छे तरीके से उपयोग करना, माल सेवाओं का न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना, व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना, उचित लाभ अर्जित करना। मालिक वो व्यक्ति होता है जो व्यापार में, संस्था में पूंजी लगाता है, उसके अनुसार जो है उसका संचालन करता है, सारे साधन वहां उपलब्ध कराता है। तो जब सारी सुविधाएं मालिक के द्वारा प्रदान की जा रही है तो ये प्रबंध का उत्तरदायित्व है कि जो व्यापार हमको चलाने के लिए दिया गया है वो कुशलतापूर्वक उसका संचालन करें और उसकी पूंजी का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। साथ ही कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करें ताकि मालिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, और यह प्रयास करना कि व्यवसाय किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है उस उद्देश्यों की पूर्ति करने का काम जो है प्रबंध का होता है। और उचित लाभ अर्जित करना मतलब समाज सेवा के साथ साथ, सब उपभोक्ता के कल्याण के साथ साथ आपको संस्था के लाभ के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है उसकी सफलता लाभ पर ही निर्भर है, इसलिए उचित लाभ अर्जन भी होना चाहिए। दूसरा है अंशधारी और निवेशकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। अंशधारी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स वो व्यक्ति होते हैं जो आपके संगठन में अपना पैसा लगाते हैं और उस वित्तीय साधन के माध्यम से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उसका संचालन करते हैं। तो उन अंशधारियों के प्रति आपका पहला कर्तव्य यह है कि उन्होंने जो पैसा लगा रखा है, जो पूंजी लगा रखी है, वह सुरक्षित रहे। साथ ही पर्याप्त लाभांश प्रदान करना। अंशधारी जब पूंजी लगाते हैं तो जो पूंजी लगाता है वो ऑनर कहलाता है, उसको लाभ में हिस्सा बराबर मिलना चाहिए और समानता का व्यवहार होना चाहिए। सभी अंशधारी, चाहे वो छोटे से छोटा विनियोग करता हो चाहे बड़े से बड़ा विनियोग करता हो, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और लाभांश का समय पर भुगतान करना, अंशधारियों की पूंजी का सही उपयोग करना, यह प्रबंध के प्रमुख उत्तरदायित्व है। साथ ही कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। कर्मचारी जिनके आधार पर, जिनके कारण ही व्यापार का संचालन होता है और जो भी मालिक के उद्देश्य, लक्ष्य उनको पूरा करने में कर्मचारियों का बहुत योगदान होता है। तो कर्मचारियों के प्रति पहला कर्तव्य उन्हें पर्याप्त वेतन देना, समय पर वेतन देना, वित्त के अलावा उनको और अधिक दूसरी सुविधाएं भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो वो और मन लगा करके काम करेंगे। कार्य की अच्छी स्थिति प्रदान करना, अर्थात जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कार्य का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए कि कर्मचारी का काम में मन लगे और उनको हर तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए। और ट्रेनिंग की सुविधा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, जैसे कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिलती है उनका आत्मबल बढ़ता है, उनका विकास होता है और उसका लाभ संस्था को भी मिलता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो आपकी वस्तु को क्रय कर रहा है, बदले में कीमत चुका रहा है, जिसके आधार पर आप लाभ अर्जन कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। तो उपभोक्ता के प्रति पहला कर्तव्य आपका बनता है, उत्तरदायित्व है कि उन्हें
उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध की जाए, रीजनेबल प्राइस पर। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना, कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। बिक्री के पश्चात उन्हें सुविधा देना, कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं देना जिससे कस्टमर को जो है भ्रम उत्पन्न होता है, और जो भी आप उत्पादन दे रहे हैं उसकी पैकेजिंग व्यवस्था सही होना चाहिए। क्योंकि ग्राहक क्या होता है, ग्राहक हमेशा सही होता है और कभी गलती नहीं करता। कारण यह है कि ग्राहक को अगर संतुष्टि नहीं मिली तो इससे व्यापार की गुडविल को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अतः इस प्रकार हमने देखा कि कर्मचारियों के प्रति, अंशधारियों के प्रति, मालिक के प्रति और उपभोक्ताओं के प्रति प्रबंध के क्या उत्तरदायित्व हैं। थैंक यू।